अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी प्यारी सी हो सज्जल मलिक और आप देख रहे हैं फंडे पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ दानिश आरिफ के घर पे, जिनकी हमने स्टोरी भी कवर की थी, जो मुर्गों का बिज़नेस करते हैं और बहुत महंगे महंगे मुर्गे बेचते हैं। और उन्होंने इतनी अर्निंग की माशाल्लाह से इतने कम टाइम में कि अपना घर भी अच्छा बना लिया, अच्छी गाड़ी फॉर्चूनर भी ले ली। तो हम अंदर चलते हैं और उनसे मज़ीद गपशप लगाते हैं और उनका लाइफस्टाइल जानते हैं कि वो कैसे रहते हैं घर। चलिए अब हम चलते हैं अंदर और उनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे आ गए हमें वेलकम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डोंट वांट टू टॉक। एंड वेयर इज योर चाचू बाय द वे? अंदर चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक हमने छापा मारा, बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, कहाँ पे हैं दानिश? दानिश फार्म पे बिजी होंगे। दानिश तो अभी खैर फार्म पे हैं, वो आ रहे हैं, तब तक इनके भाई मिले, इनका इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके बच्चे हैं? जी जी, बहुत क्यूट हैं, थैंक यू। लेकिन बात क्यों नहीं करते ये? ये बात बस चाचू के अलावा नहीं करते किसी से भी। सही है। आपके भाई के माशाल्लाह से काफी ज्यादा चर्चे हैं सोशल मीडिया पे, बस कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी फैन फॉलोइंग है? नहीं, दानिश की है, जो भी है दानिश की है। आपको कोई शौक नहीं वायरल होने नहीं का? नहीं नहीं, बिल्कुल टिकटॉकर बनने का भी शौक नहीं? नहीं नहीं। सही है। मतलब भाई ने आपकी तरक्की की, लेकिन उनको पहले लॉस भी हुआ था, तो उसके बाद गाड़ी भी ले ली, अच्छा घर भी बना लिया, तो कितना ज्यादा प्राउड फील करते हैं फैमिली के अंदर? बहुत ज़्यादा। बेसिकल ये सारा आता है, डिपेंड करता है कि आपकी अगर नीयत ठीक है, आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, तो वो फिर अल्लाह पाक की ज़ात आपको ये सारे स्टेप्स दिखाती है। ऐसे ही है। कुछ कहना चाहें भाई को? बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह पाक इससे भी ज़्यादा कामयाब करे। देख रहे हैं आप, ये मुर्गों की कमाई से गाड़ी आई है और फॉर्च्यूनर, और इस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तकरीबन। तो ये भाई सब ऐसे नहीं मिलती, मेहनत करनी पैंदी है। सही है ना? सो हमारे साथ मौजूद है दानिश आरिफ, और फाइनली ये फार्म से आ गए हैं और हमारी मुलाकात हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर कि हम आपकी स्टोरी कवर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। से मुर्गों का हमने स्टोरी तो की थी, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, लोगों ने लाइक भी किए हैं और अप्रिशिएट भी किया आपके काम को। ये काफ़ी डिफरेंट काम है, और उससे आपने माशाल्लाह से अपनी गाड़ी भी बनाई, और जो कि 98 लाख की है माशाल्लाह से। ऐसे ही है? ऐसे ही। तो और घर भी बना लिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तो ऐसे ये ही। गाड़ी का, ये आपकी फेवरेट गाड़ी थी जो आपने खरीदी है? मेरी ड्रीम कार्स में से एक थी माशाल्लाह ये। अच्छा। ठीक है, कभी मैं सोचता होता था कि इसमें शायद बैठना भी जो है वो नसीब हो। तो वो इसी तरह मतलब टोटल ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में मैंने इस स्टेप्स तक, मतलब सारे स्टेप्स करते करते अचीव जो है वो फिर फॉर्च्यूनर तक पहुंचा हूँ। पहले सिविकली वाइट कलर में थी, तो वो भी मेरी फेवरेट कार्स में से एक थी। उसके बाद फिर सिविकली ब्लैक कलर में ली, फिर उसके बाद फिर एक MG HS ली, वो भी फेवरेट कार थी। और फिर उसके बाद एकदम से माशाल्लाह जंप किया इस पे, फॉर्च्यूनर पे। एकदम से जब जंप किया तो कितने लोगों की नज़रें आप पे टिकी फिर? बिल्कुल, आप देखें जब आपकी, मैंने एक मतलब मैं हमेशा कहता होता हूँ, मुझे कभी भी शर्म नहीं ऐसे महसूस होती कि मुझे अपना पास्ट बताने में कुछ भी कभी भी शर्म नहीं महसूस होती कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कह लें कि ऐसा लाइफस्टाइल भी गुजारा है कि मतलब ऐसी भी ज़िंदगी गुजारी है कि जो बहुत मतलब कह लें कि डाउन टू अर्थ। ठीक है, तो उसके हवाले से मतलब मैं कभी भी उस चीज़ को भूलता नहीं अपनी ज़िंदगी में। उन चीज़ों को जब मैं देखते हुए आज अपने आप को देखता हूँ कि मैंने ये जो 4 साल या 5 साल जो स्ट्रगल की, लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की दुआओं से मुझे आज बिठाया है, तो बहुत से लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं पसंद करते। देखें, जब आप किसी मतलब आप जैसे बचपन जिधर आपने गुजारा हो, जब उनके साथ आपने एक गरीबी की लाइफ गुजारी होती है ना, सही वाली गरीबी की लाइफ, ठीक है, तो आप एकदम से इवन के कोई अपना एक कोई कारोबार भी शुरू कर लेते हैं ना, गाड़ी तो फिर दूर की बात है ना, फिर तो वो लोग पसंद ही नहीं करते ना आपको। कुछ लोग, हाँ ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वो हसद वाली जो हम लोगों में अक्सर में बीमारी पाई जाती है, तो वो चीज़ लाजमी होती है। आपको लोग जो है वो कहते हैं कि जी आपने इस तरह करके गाड़ी ली, उस तरह करके गाड़ी ली, तो वो ये दो सारी चीज़ें नंबरियां करके गाड़ी बिल्कुल ली, ऐसे और ही कोई ये ना कोई तो घपला करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अंडरस्टूड बात है। ये लोग जब मतलब कहने का मकसद ये है, लोग, मैं हमेशा नौजवानों को भी यही चीज़ कहता होता हूँ कि ये लोग क्या कहेंगे ना, इन चीज़ों से आप ना अपने आप को पाक रखें। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि लोग, आप कुछ अच्छे ट्रैक पे चल रहे होंगे ना, तब भी आपको कुछ वो खुश नहीं होंगे आपसे
कुछ गलत कर रहे होंगे तब भी कि ये वेला है, ये कुछ करता नहीं, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, इस तरफ से आप बिल्कुल भी इजी और रहें, जो आप करना चाहते हैं वही आप करें। अपने मिशन पे फोकस ऐसे रखें। ही है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें किस्मत का कितना किरदार आप समझते हैं कि मतलब एक किस्मत का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी पूरी लाइफ के ऊपर। कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन समटाइम उनकी किस्मत नहीं चलती। ऐसा ही है, देखें, अब मेरी फील्ड में अगर पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने अगर नंबर वन पे माशाल्लाह गौसिया फैंसी बर्ड्स को अगर बनाया हुआ है शामुज़ में, अल्लाह पाक का इतना करम है, तो देखिए उधर बाकी बहुत से लोग भी काम कर रहे ऐसे हैं, ही है। लेकिन फ़र्क ये होता है, देखिए सारी चीज़ें आपकी जो नीयत है ना, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपका अगर किसी मतलब आम लोगों के साथ ख़ास तौर पे बिहेवियर बहुत अच्छा है और आप मतलब लोगों के बारे में सोचना जानते हो, एहसास करते हो लोगों का, तो फिर वो उसमें किस्मत भी आपका फिर साथ देती है, ठीक है। किस्मत का तो देखिए मेन किरदार होता है आपकी हाँ ऐसे ही है। जो है वो कामयाबी में। अगर किस्मत आपका साथ ना दे रही हो और आप पैसा भी लगा रहे हो और सारी चीज़ें हो रही हो, ठीक है, तो वो कभी भी मतलब वो अगर आपका किस्मत का साथ ना हो ना, तो आप ये सारी चीज़ें करके भी जो है वो कामयाब नहीं होते। आप अपनी कामयाबी का किसको क्रेडिट देंगे? मतलब आपकी शादी तो अभी हो ही गई है। पहले तो मुझे ये बताइए कि शादी आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? मेरी लव भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में फिर अरेंज भी हो गई। अच्छा जी, मतलब कि लव मैरिज आपने की है तो फैमिली में या नहीं, आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली? तो आप जब सक्सेसफुल थे उससे पहले ही प्यार हो गया था या फिर बिजनेस नहीं, करने के बाद? माशाल्लाह मुझे 9 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक 9 है। साल रिलेशन तो चला मैं जब आपका? वो जो मेरी लाइफ थी, मैं वही कहता होता हूँ कि अच्छे टाइम में सारे खड़े होते होते हैं, हाँ। लेकिन वो जो आपका बुरा टाइम होता है ना, जब उसमें मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो इंसान आपके लाइफ में उस टाइम आपके साथ खड़ा होता है ना, वही असल आपका लाइफ ऐसे ही पार्टनर आपके होता है। बुरे वक्त में जो बुरे होता वक्त है। में तो जो यानी साथ, बुरे वक्त में हमारी भाभी जो है वो आपके साथ थी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको कितना मॉरल सपोर्ट आपको मिलती थी या मतलब कैसे वो गाइड करती थी? हमारा तो बीच में 4 एक साल तो बीच में राब्ता ही बिल्कुल कट ऑफ हो गया हुआ था, क्यों? ठीक है, मतलब थी कुछ ऐसी बातें कि मैं मतलब बनना चाहता था कुछ, ठीक है, मैंने अपने आप के साथ जो है वो एक कह लें कि जंग शुरू कर ली हुई थी कि कि मैंने मैंने बचपन एक लड़की को किस्म की, फिलहाल अपना प्यार को मैंने भूलना है, बुलाना बिल्कुल है। बिल्कुल, भुलाना से मुराद ये है ना कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप को फोकस रखो कि आप कुछ बन के दिखाओ, ठीक है, और फिर उस चीज़ के लिए आप अगर सच्चा वो करते हो प्यार, ठीक है, तो वो आप अल्लाह पाक की ज़ात आपको फिर मिलवाती है, सारा कुछ होता है। ऐसे ही है। तो मतलब आपने भाभी को भी कट ऑफ कर दिया 4 साल के लिए मुर्गों के पीछे है। ये ज्यादती नहीं है? नहीं नहीं, वो बेसिकली था तो यही ना कि मैंने कामयाब बन के जो जो मंजिल थी तो वो तो वही थी, चले हाँ ठीक ये है, तो कि है, वेल अल्लाह पाक ने अंडरस्टूड। जो है वो उसमें फिर कामयाबी अता ऐसे ही फरमाई, है। नेक मंजिल हो तो फिर वो आसान होती है उम्मीद। दानिश मुझे बताएं कि हमारी भाभी को अगर आप कुछ क्या कहना चाहते हैं, मतलब उन अपनी मोहब्बत को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरी मोहब्बत में मैं मतलब अगर अपनी वाइफ के लिए अगर कुछ कहना चाहूँ तो यही है कि वो जब भी शुरू से लेके आज तक वो सेम है, और जब भी वो बोलती है उसके मतलब ज़ुबान से जो है वो फूल ही झड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ठीक है, बात है तो भाई, हमेशा से जो फुल। है वो सेम है, आज भी और कल भी, ना उसमें मतलब कह लें कि A to Z कोई भी फ़र्क नहीं आया आज तक, और वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है, जबरदस्त हो गया। मतलब आप इस बात पे अग्री करते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? बिल्कुल ऐसे ही है कि वो आपकी ज़ाहिर बात है, जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती है तो पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है, वो माँओं की दुआएं तो फिर साथ साथ चलती रहती ऐसे हैं, ही है। लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि उस टाइम अगर मैं वो 4 साल का अपनी लाइफ में ब्रेक नहीं लेता, ठीक है, तो शायद मैं तब आज नहीं बैठा होता आपके साथ। उन्होंने कोऑपरेट किया था इन 4 सालों में आपके साथ? बिल्कुल किया था मैंने, तो ज़ाहिर बात है मेरा एक मिशन था, जब मैं जब कोई चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ कि मैंने करनी है, अब जैसे आपको पता है कि 19 या 20 ईयर्स एज सब नौजवानों की एक ऐसे ऐसी ही एज है। होती है कि जिसमें खेलना कूदना होता है, एंजॉय या करना होता है दोस्तों ज़िंदगी, के साथ गैदरिंग्स और ये वो सब? गैदरिंग्स करनी होती है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं इवन के 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स तक तो मेरा उनसे इवन के मीटअप तक नहीं होता था, मैं मतलब अपना बिल्कुल सारा कुछ छोड़ दिया हुआ था। हाँ। छोड़ने से मुराद ये है कि जो चीज़ों को ज़हन में रखा हुआ था वो थी, ठीक है, लेकिन सबको उनके टाइम पे जो है फिर जब 4 साल गुजरे, 3 साल ऑलमोस्ट, जब मैं एक मुकाम पे अल्लाह पाक ने बिठाया, तो फिर सारी चीज़ों को लेके ऐसे ही चले। आपको बहुत कुछ मारना पड़ता है स्ट्रगल के टेन्योर में, ऐसे ही है बिल्कुल ना? ऐसे ही कि जब कुछ बनना होता है अपने आप को, फिर वो मारना पड़ता है आपको। ऐसे ही है। उन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको सिर्फ एक ही रट लगी होती है कि मैंने बाहर ही जाना है तो बाहर जाके ही मेरा कुछ बनना है?
जैसे पाकिस्तान में कम लोग रहना चाहते हैं कि जैसे महंगाई का भी दौर चल रहा है, 100 चीज़ें हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते, जॉब्स नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मैं खुद अब मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ, ठीक है, कि मैं जब मेरा मतलब आज से 4 साल पहले मुझे भी भूत सवार था बाहर जाने का, ठीक है, क्योंकि मैंने आईसीएस में आपको जैसे मैंने बताया उस 4 साल के अंदर वो भी था कि मैंने पागलों की तरह पढ़ा भी, ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर जाना था, मुझे 70% मार्क्स चाहिए थे। जैसा कि आपकी इतनी स्ट्रगल की स्टोरी है और मतलब 4-5 साल आपने खूब मेहनत की, 4 साल किसी को मुंह नहीं लगाया, ना अपने दोस्तों को, ना अपनी वो लवर जो थी उनको। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे लड़के जो है ना उनको लड़कियाँ छोड़ जाती हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं, उतने सक्सेसफुल नहीं होते या उतना कमा नहीं रहे होते, तो वो मतलब अब अनसेफ फील करते हैं कि यार हमारा फ्यूचर इसके साथ नहीं बनेगा, तो वो उसको छोड़ देती हैं उसी रिलेशनशिप के दौरान। आपकी वाली ने आपका साथ भी दिया और आप गरीब थे पहले, बाद में आप अमीर हुए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन नौजवानों को भी जिनको लड़कियां छोड़ जाती हैं बेचारी? देखिए मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ कहता होता हूँ, उनको भी समझाता हूँ, मोटिवेट भी साथ साथ करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है हर एक के साथ कुछ ना कुछ होता है, कुछ एक या दो, किसी ने 4 रखी होती है, किसी ने 5 रखी होती है, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन मैं उनको हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ कि यार आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। आया कि यार आप कोई टाइम पास करने के लिए अपनी ज़िंदगी को इसी तरह ही ज़ाया करी जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ बन जाओ, फिर ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें, हाँ अगर आप किसी के साथ भी सच्चा प्यार करते हो और वो भी करता है या करती है, ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो भी आपके लिए इंतज़ार करेगा या करेगी और आप भी करोगे, या तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब के साथ लगे हुए हो, तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है ना, फिर तो वो वेट करने वाला या वो गरीब है या अमीर है, वो तो डिफरेंस ही बिल्कुल ज़ीरो हो गया। आज का तो आज जो दौर चल रहा है ना, आजकल तो मैक्सिमम ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैंने आपको अपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था जब आप पहले आई थी, कि मैंने मतलब है सारा कुछ चलता है, तो कितने मैसेजेस आते हैं, ठीक है, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपको वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सिखाती हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ साथ अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन या प्रोफेशनल लाइफ में आप चले जाते हो, तो फिर ये आपको इन चीज़ों से दूर आना पड़ता है। और जो आपका क्वेश्चन था उसमें यही है कि जब आप अगर एक दूसरे के साथ सच्चा करते हो प्यार, तो फिर आपको कोई अमीरी कोई गरीबी कोई अफेक्ट नहीं कोई करती। इफेक्ट नहीं करती। भाभी की एक अच्छी आदत बताएं, एक बुरी आदत बताएं। इतना सोचना पड़ रहा है, अच्छाई पे सोचना पड़ रहा है या बुराई पे, अब ये मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छी आदत ये कि जैसे आपको पता ही है कि मतलब ये ट्रस्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ी बात होती ऐसे है, ही है। ठीक है, और वो और पॉजिटिविटी मैं मतलब मेरे लिए जो होता है ना, मेरे लिए मेन चीज़ होती है कि मुझे हमेशा के लिए, हमेशा से मुझे ये सोच होती थी कि मुझे एक पॉजिटिव इंसान मिले ज़िंदगी में, ठीक है, और वो एक अच्छी पॉजिटिव इंसान है शुरू से। और बुरी आदत ये कि जब भी कोई मतलब ज़ाहिर बात है, जो भी मैं जो देखा अपनी लाइफ में कि जो भी किसी के साथ भी सच्चा प्यार करता होता है, लड़की हो या लड़का हो, और फिर वो किसी को साथ बर्दाश्त नहीं करता, हाँ। ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी। चीज़, ठीक है, इनसिक्योरिटी जो होती है वो शुरू दिन से चलती आ रही है, वो अच्छा, आज कितने भी साल हो चुके हो, खत्म वो नहीं। अब ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरी आपको पता है फिर फॉलोइंग उस तरह होती है, लड़कियां भी है लड़के भी है सारे हैं, लड़का फेमस हो गया तो भाभी इनसिक्योर तो हो गई। तो वो सारी चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं सही है, इस तो तरह। शादी एक ही करने का इरादा रखते हैं लड़कों का होता है कि यार अब तो मैं अमीर हूँ, मैं बाहर भी रख सकता हूँ, 2 शादियां कर सकता हूँ, 3-4। नहीं देखें, आप जब एक डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपने फिर एक के साथ ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, तो फिर आपको ये भी ज़रूरत नहीं सही है, है, सुकून में रहो बस, अच्छी सुकून बात में है। रहो, अच्छा आपको मैंने वही बात बताई कि लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ ऐसे जाती ही है। है। बिल्कुल, अगर वो आपको घर से सुकून नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर आप जाते हो दूसरी तरफ, तो सही है। वो चीज़ है कि जब आपको घर से सुकून मिल रहा है, तो फिर आप दूसरी तरफ देखते भी नहीं। सही हो गया। दानिश, अगर आप बिजनेसमैन ना होते तो आप क्या कर रहे होते आज? मैं आज कोई जॉब कर रहा होता, या फिर कोई क्रिकेटर होता है, शौक था मुझे आज तक, बचपन से ही शौक था क्रिकेट का, और या फिर किसी की जॉब कर रहा होता, या फिर कोई अच्छा क्रिकेटर बना होता। मुझे तो बहुत मज़ा आया गपशप करने का आपके साथ। कुछ और इसके अलावा आप शेयर करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें? हमेशा मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं जो जितने भी अपनी एज के जो नौजवान होते हैं, ख़ास तौर पे मेरे पास बिज़नेस में माशाल्लाह मेरी इवन आपको ब्रांचेस का मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, मेरे 2 ब्रांच होल्डर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट कोई 22-23 साल के लड़के हैं, जवान, ठीक है। तो मतलब मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ नौजवानों को कि यार आपको अपने लिए कुछ करना है, वो
कब सोच लें आप, ये आप पे डिपेंड करता है। जल्दी सोच लेंगे तो जल्दी आपकी, जैसे मैं हूँ, मतलब मैं 23 इयर्स में मतलब मैं मैरिड हो चुका हुआ था माशाल्लाह। किसी को भी बताता हूँ कोई आप यकीन तो नहीं बस करता। बहुत जल्दी जल्दी में थे ना, आप दुनिया में बस जल्दी जल्दी सारे काम करने आए हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, जल्दी बिजनेस करना, जल्दी शादी करनी, जल्दी सारा कुछ। देखिए आप, मतलब मैंने ना डिसाइड कर लिया हुआ था कि मैंने इस एज में जाके कामयाब इंसान बन जाना है इंशाल्लाह। मेरा मतलब जो टारगेट था वो 25 इयर्स तक था, कि मैंने वो मतलब आपने कर 19 लिया। से 19 से शुरू किया था, और मैंने यही सोचा था कि मैं बाहर गया तो बाहर यहाँ तक इतने सालों तक इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा, या अगर इधर रहा तो यहाँ पे रह के इंशाल्लाह 25 इयर्स तक मैं इंशाल्लाह एक कामयाब इंसान खड़ा ऐसे हूँगा। ही है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका काम देख के। एक नया सेटअप है, टोटली एक इनोवेशन कहेंगे हम पाकिस्तान में इसको। और ये एग्जाम्पल है, ये लड़का सब उन नौजवानों के लिए जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाहर जाने के चक्करों में या अपने फजूल के शौक़ में। तो प्लीज़ अपने लिए पहले कुछ कर लें, स्टैंड हो जाएं, फिर दुनिया आसान है, लाइफ बहुत आसान है, और आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना और उस सब में मज़ा आएगा। तो ये एग्जाम्पल है, आप प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के सर्कल में एग्जाम्पल्स ढूंढें, नॉट इवन द सेलिब्रिटी सिर्फ आपकी एग्जाम्पल्स नहीं है, रियल लाइफ के लोग भी आपके लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि ये हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को फॉलो करें और अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।